दोस्तों सुप्रभात। आज के इन्फॉर्मेटिव सेशन में फिर से आपका स्वागत है और हर रोज की भांति पहले बात करेंगे हम हेडलाइंस पंच की, 5 हेडलाइंस की, और उसके बाद मैं जवाब दूंगा आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का। आज की हेडलाइंस थोड़ी मिलीजुली है, एक तो एडवाइजरी टाइप की है और दूसरी आपकी उत्साहवर्धक है। पहली हेडलाइंस, दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा का कहना है कि अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया तो अर्थव्यवस्था के लिए हाराकिरी साबित होगा। जी हाँ, उनका कहना है कि यदि लॉकडाउन को अधिक लंबी अवधि के लिए बढ़ाया जाए तो यह देश के लिए आर्थिक हाराकिरी यानी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि कामकाज करती हुई वृद्धि करती हुई अर्थव्यवस्था आजीविका के लिए एक प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह है। लॉकडाउन इस प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और हमारे समाज में सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। हेडलाइंस 2, रतन टाटा को उम्मीद है कि कोरोना संकट में अवसर छिपे हुए हैं और उद्यमी कल नए बेंचमार्क बनाएंगे। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी उद्यमियों को आने वाले कल से नए या बदले हुए उद्यमों को सक्षम करने, बनाने और खोजने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि इसमें अवसर भी छिपे हुए हैं। उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि उत्पाद बनाने, कंपनी चलाने, संचालन को बेहतर तरीके से चलाने का एक और तरीका खोजने की क्षमता मौजूदा संकट के परिणाम के रूप में आएगा। हेडलाइन 3, लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच 2.14 लाख करोड़ रुपए के आयात की मंजूरी मिली है और शुल्क आया है 28,810 करोड़। सीमा शुल्क विभाग ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच 2.14 लाख करोड़ रुपए के आयात की मंजूरी दी है और इस दौरान 28,810 करोड़ रुपए के शुल्क भी वसूल किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 23 मार्च से लेकर 10 मई के बीच निर्यात एवं आयात एक्जिम व्यापार का वितरण देते हुए कहा है कि आयातकों द्वारा 2.90 लाख से अधिक बिल ऑफ एंट्री दाखिल किए गए, जबकि निर्यातकों ने 2.85 लाख शिपिंग बिल दाखिल किए। हेडलाइंस 4, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने ऑडियो कॉलिंग के जरिए कॉन्फ्रेंसिंग करने संबंधित एडवाइजरी जारी की है। ट्राई का कहना है कि ऑडियो कॉल्स के जरिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करने के पहले कई सावधानियां बरतने के लिए की जरूरत है। विनियामक ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के चलते लोग वर्क फ्रॉम होम करने के लिए मजबूर हैं। वो ऑफिस के काम के लिए लगातार ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि उपभोक्ता कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म या ऐप एडवाइजर्स के जो प्रोवाइडर्स हैं उनके नंबर और हेल्प बैंक को डायल करने से पहले एप्लीकेशन शुल्क देख लें। प्राधिकरण ने एडवाइजरी में कहा कि ट्राई के संज्ञान में आया है कि कुछ उपभोक्ताओं को उस वक्त भारी बिल का सामना करना पड़ा जब उन्होंने ऑडियो कॉल्स के जरिए किसी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और अनजाने में उनसे कोई अंतर्राष्ट्रीय फोन नंबर या प्रीमियम नंबर डायल हो गया। हेडलाइंस 5, भारत में निवेश बढ़ाने के लिए करीब 2 दर्जन से अधिक क्षेत्रों को चुना गया है। जी, भारत में निवेश बढ़ाने के लिए करीब 2 दर्जन से अधिक क्षेत्रों को चुना गया है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, लेदर, मेडिकल डिवाइस, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल्स है। औद्योगिक विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में जो बदलाव हो रहा है वो भी इसके लिए सहायक होगा, प्रोत्साहन मिलेगा ऐसा। और चलते चलते हेडलाइंस में बताते रहूं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज उनके द्वारा घोषित पैकेज और पहले सरकार की ओर से दिए गए आर्थिक पैकेज को मिला दिया जाए तो केंद्र सरकार ने 2020 में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि यह भारत की जीडीपी के 10% के बराबर है। बिल्कुल ठीक है, सराहनीय है। अब मैं प्रश्न लेता हूं। जो व्यूअर्स ने प्रश्न पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज रिवर्स मॉर्गेज एंड हु विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट? क्या है रिवर्स मॉर्गेज और किसका फायदा इसमें होता है? मॉर्गेज हमने सुना है, बट रिवर्स मॉर्गेज क्या है? दोस्तों, आपको होम लोन में घर के सभी दस्तावेज जमा करने होते हैं ना, तब लोन मिल जाता है आपको। उस होम लोन को चुकाने के लिए हर महीने किस्त आप भरते हैं। उसी तरह रिवर्स मॉर्गेज लोन, रिवर्स समझते हैं ना, उल्टा,
पीछे रिवर्स मॉर्गेज लोन में बैंक आपके घर को गिरवी रख लेते हैं और हर महीने आपको एक निश्चित रकम देते हैं। यहाँ आप हर महीने ईएमआई देते हैं, बट रिवर्स मॉर्गेज में बैंक आपका घर रख लेता है और हर महीने एक निश्चित रकम देता है, पेंशन के जैसे देता है आपको। अगर बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है या फिर उसके बच्चे नहीं हैं या बच्चे उसको आर्थिक रूप से मदद नहीं करते हैं, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिवर्स मॉर्गेज लोन स्कीम ऐसे बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, परिवार में उनके बच्चे अलग रहते हैं, उनकी देखभाल के पैसे भी नहीं देते। उन बुजुर्गों के लिए रिवर्स मॉर्गेज एक वरदान के रूप में है और बुढ़ापे में जीवन जीने के लिए एक बेहतर सहारा बनकर उभरा है। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे कई बैंक रिवर्स मॉर्गेज स्कीम चला रहे हैं, जिसमें आपको हर महीने खाने जीने के लिए निश्चित रकम मिलती है। रिवर्स मॉर्गेज लोन को पाने के लिए 60 साल से अधिक उम्र की होना जरूरी है। वही महिलाओं के लिए 58 साल की उम्र होना आवश्यक है। रिवर्स मॉर्गेज लोन के अंतर्गत आवेदक की मृत्यु हो जाने पे घर बैंक का हो जाता है। हालांकि आपको हर महीने रकम कितनी मिलेगी यह घर की कीमत पर निर्भर करता है। क्या घर का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से लगभग 60% लोन मिल सकता है। लोन लेने के बाद भी घर मालिक जो है वो घर में ही रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यही एक खासियत है लोन की। हालांकि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत घर गिरवी रखने वाले व्यक्ति की मौत के बाद घर बैंक का हो जाता है। अगर उस व्यक्ति के परिजन घर लेना चाहें तो घर की कीमत देकर घर को बैंक से वापस ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक 60 साल की उम्र से अधिक लोगों को ही लोन देती है। हालांकि कुछ बैंक 72 साल की उम्र पार करने पे लोन नहीं देते हैं। इस स्कीम के तहत यह लोन 15 साल तक के लिए मिलता है। मतलब रिवर्स मॉर्गेज जो है उन लोगों के लिए एक वरदान है जिन्हें बुढ़ापे का सहारा चाहिए। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, इंफॉर्मेटिव सेशंस। आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट करिए। आप सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको मिल सके। फिर हम कल मिलेंगे 8 बजे नए मुद्दों के साथ और नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।